Hello student, I am Anuradha Agrawal from निर्मल शारदी क्लासेस। मैं आज आपको क्लास 5th मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर से, ठीक है। इसका मेरा सबसे पहला प्रश्न है, हल कीजिए, गुणा करना है। स्टूडेंट मैंने देखा है कि इस बच्चों को गुणा करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वीडियो बनाऊँ बच्चों के लिए। तो आप देखिए इस सवाल को गुणा करने में आपको जो तकलीफ़ आ रही है, 286 को आपको 125 से गुणा करना दिक्कत आ रही है स्टूडेंट। तो आपको अगर ऐसे दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर 286 ऐसे लिख लें और सिर्फ 5 से गुणा करें। स्टूडेंट को ज़्यादातर सिंगल संख्याओं में गुणा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उन्हें डबल या ट्रिपल संख्या जब हो जाती है तो उन्हें दिक्कत आती है। तो हम पहले 5 से गुणा करेंगे। 5 का पारा 6 बार, तो 5 का पारा 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगे 3। 8 पंजे देखो यहाँ पर 8 पंजे 40, 40 और 3 43 के 3, हासिल लगे 4। 2 पंजे देखो यहाँ से 2 पंजे 10, 10 और 4 14। आप स्टूडेंट यहाँ लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपने लिख लिया और यहाँ पर आपको क्रॉस लगा देना है। फर्स्ट डिजिट पे आपको क्या लगाना है स्टूडेंट? क्रॉस। अब आपको क्या करना है, इसी 286 को आपको किससे गुणा करना है? 2 से। किससे करना है स्टूडेंट? 2 से। अब 2 से गुणा करिए आप। जब हम 2 से गुणा कर रहे हैं स्टूडेंट तो देखिए 2 का पारा 6 बार, 2 का पारा 6 बार बोलते 6 दुआ 12 के 2, हासिल लगा 1। 8 दुआ 16 और 1 17 के 7, हासिल लगा 1। 2 दुआ 4, 4 और 1 5। देखो स्टूडेंट मैंने इसलिए लिखा है टेबल क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ना 14 18 35 इस तरह से लिखना नहीं आता बीच की संख्या है, तो और पहाड़ा उनको लिखना आता है, तो आप पहाड़ा लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ से देख देख के आप लिखते जाइए, तो आपको ना तो जोड़ने में दिक्कत आएगी ना आपको संख्या पहचानने में कि हमें क्या करना है। तो हमारा कितना आंसर आया? 572। तो यहाँ पर 2 ढाई के नीचे लिखेंगे, सैकड़ा के नीचे 7 और यहाँ पर 5 लिखेंगे आप, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से ही करती हूँ, आपको इतनी बात समझ में आएगी। 1 को 6 से करेंगे तो 6, 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8, 1 अट्ठे 8, और 1 को 2 से करेंगे तो आपका क्या आएगा स्टूडेंट? 2। आप प्लस करेंगे, आप देखो यहाँ से इस सीधा सीधा 0 2 3 5 6 और 4 10 और 7 17 के 7, हासिल लगा 1। आप चाहे तो यहाँ साइड में लगाएं या यहाँ हल्का सा लगा लें, मैंने लगा लिया नीचे 8 और 1 9 और 1 10, 10 और 5 15 के 5, हासिल लगा 1। छोटा सा लगाएं स्टूडेंट, 2 और 1 3, ये आपका आ गया उत्तर। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। स्टूडेंट देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। 677 को 212 से आपको गुणा करना है। आप गुणा करें 677 ऐसे लिख लें और 212 इस तरह से खड़े जमा है, गुणा करें। 2 का पारा 7 बार, 2 सत्ते 14 के 4, हासिल लगा 1। 2 सत्ते 14 और 1 15 के 5, हासिल लगा 1। 2 छंग 12, 12 और 1 13। स्टूडेंट नहीं समझ में आए तो साइड में गुणा कर सकते हैं। 1 को 7 से करेंगे तो 7, 1 को 7 से करेंगे तो 7 और 1 को 6 से गुणा करें 1 छंग 6। स्टूडेंट ये आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है? 2 से। अब आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और इस वाले 2 से आपको गुणा करना है यहाँ पर। तो आपको क्रॉस अब कितना, क्योंकि पीछे की 2 संख्याएं कर चुके तो 2 क्रॉस लगाने। पहले फर्स्ट में कोई क्रॉस नहीं है, सेकंड में फर्स्ट क्रॉस, सेकंड में डबल क्रॉस। 2 सत्ते 14 के 4, हासिल लगा 1। 2 सत्ते 14, 14 और 1 15 के 5, हासिल लगा 1। 6 दुआ देखो यहाँ से 6 दुआ 12, 12 और 1 13। आप यहाँ लिख लें 4 5 3 1 और आप इसे ऐड कर दें, जोड़ दें। 4 5 और 7 12 के 2, हासिल लगा 1। छोटा सा लगा देती हूँ, 7 और 3 10, 10 और 5 15 के 5, 4 और 1 जोड़ते 5 हो गए, 15 के 5, हासिल लगा 1। 5 और 1 6, 6 6 12 और 1 13 के 3, स्टूडेंट हासिल लगा छोटा सा 1। 3 और 1 4 और 1 का 1, यह हो गया आपका उत्तर। तो स्टूडेंट इसी तरह से आपको सवाल लगातार करते जाना है बिना किसी हेजिटेशन के। स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का 637 हमारे पास संख्या है, इसको गुणा करना है 380 से। किससे गुणा करना है स्टूडेंट? 380 से। आप इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा जमा कर करें। 0 का पहाड़ा करें स्टूडेंट। 1 0 0, 2 0 0, 3 0 0, 3 0 0, 4 0 0। तो इस तरह से हम अगर 10 तक लिखेंगे तो देखो यहाँ 10 0
जीरो। आप इस तरह से कर सकते हैं। तो किसी भी संख्या को अगर जीरो से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या होगा, जीरो ही होगा। तो जीरो को 7 बार गुणा करूँगी तो जीरो ही होगा, जीरो को 3 से गुणा करूँगी तो जीरो ही होगा, जीरो को 6 से गुणा करूँगी तो जीरो ही होगा स्टूडेंट। गुणा 8 का पहाड़ा 7 बार बोलना है स्टूडेंट। अगर आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ लिख लें इस तरह से और 8 से गुणा करें। 8 का पहाड़ा मैंने यहाँ लिखा है 8 सते 56, 56 के 6 हासिल लगे 5, 8 तिया 24, 24 के और 5 29, 29 के 9 हासिल लगे 2, 8 छंग 48 और 2 कितना हो गया स्टूडेंट, 50। आप यहाँ पर लिख लें चिन्ह में 50। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ आप डबल क्रॉस कर दें। सेकंड लाइन है तो डबल क्रॉस करना है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए आप यहाँ पर 637 को आपको इस 3 से गुणा करना है, तो आप चाहे तो साइड में डाल लें। 7 देखो 3 का पाड़ा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 का पाड़ा 7 बार बोलूँगी तो 21 आएंगे, 21 का 1 हासिल लगेंगे 2, 3 का पाड़ा 3 बार 9, 9 और 2 कितने जाएंगे 11 हासिल लगेगा 1, 3 का पाड़ा 6 बार बोलेंगे 6 तिया 18, 18 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 19। तो स्टूडेंट इसी तरह से पहाड़ है, आपको खुद को इतना रट जाना चाहिए कि आप फटाफट से मेरी तरह कर लें। इसके लिए स्टूडेंट थोड़ा सा 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। 0 6 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1। आप देखिए जिसके नीचे जिसी का लिखे स्टूडेंट, ये कॉपी चेक करने में सुविधा होती है। हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 में 0 जोड़ूंगी तब भी मेरा 2 ही होगा। 9 और 5 को जोड़ूंगी तो 14 के 4 हासिल लगेगा 1, 1 1 2। इस तरह से स्टूडेंट हासिल आप छोटा लगाएं या फिर साइड में लगाएं, ज़्यादा अच्छा होता है स्टूडेंट्स हासिल आप साइड में लगाएं। बट स्टूडेंट छोटे बच्चे होते हैं, आप भूलने का आपको डर होता है, तो आप इस तरह से छोटा सा लगाएं ताकि सामने वाले को पता लग जाए, कॉपी चेक करने वाले को, कि ये बच्चे ने हासिल लगाया हुआ है। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, 999 को आपको 400 से गुणा करना है। 0 का पहाड़ा स्टूडेंट अगर मैं 9 बार बोलूँगी तो क्या होगा, 0 को अगर मैं 9 से गुणा करूँगी तो उत्तर क्या होगा मेरा 0। तो 0 का पहाड़ा 9 बार बोलूँगी 0, 0 का पहाड़ा 9 बार बोलूँगी 0, मतलब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो उत्तर क्या होगा 0। गुणा फिर सेकंड नंबर पे 0, यहाँ पर मुझे क्रॉस का निशान लगाना है और आपको 3 0 लगा देना क्योंकि 3 संख्या है स्टूडेंट। इसके बाद 9 को यहाँ चाहे तो आप यहाँ कर लें, ये इस तरह से 9 चौक 36, मैंने 4 का पढ़ा, 9 चौक 36 के 6 हासिल लगे 3, 9 चौक 36 वापस से 36 37 38 39, 39 के 9 हासिल लगे 3, 9 चौक 36 और 3 39। स्टूडेंट इसी तरह से अब आप डबल क्रॉस लगा लीजिए क्योंकि 3rd नंबर की संख्याओं से हम गुणा कर रहे हैं। तो आपका हो गया चिन्ह में 39 और आपको इन सबको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। 0 0 6 9 9 3। स्टूडेंट देखो किसी भी संख्या में 0 अगर जोड़ते हैं तो वो ही संख्या आती है, तो मैंने 6 में 2 बार 0 जोड़ा तब भी मेरा 6 ही आएगा, और अगर मैं 9 में 1 बार 0 जोड़ती हूँ तो भी मेरा 9 ही आए। यहाँ ऊपर कोई संख्या नहीं इसलिए मैंने 9 उतारे, 3 के आगे ऊपर कोई संख्या नहीं इसलिए ऐसा कैसे उतारा, और इस तरह से मेरा आंसर आ चुका है। स्टूडेंट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर हम पहुँच चुके हैं कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5th पर पहुँच चुके हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर 777 को 222 से गुणा करना है, 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है स्टूडेंट। अब मैं डायरेक्ट आपको गुणा करूँगी, आप इतना इंटेलिजेंट अब बन चुके हो कि आप फटाफट से कर लोगे। 2 का पहाड़ा अगर मैं 7 बार बोलती तो 2 सत्ते 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 के 5 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 14 और 1 15। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड नंबर पे भी वही सेम है, तो यही संख्या हम वापस रिपीट कर देंगे क्योंकि बिना मतलब टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। फिर 2 का ही करना है तो मैं वापस ही ऊपर वाला ही मल्टीप्लिकेशन गुणा यहाँ पर लिख दूँगी और मैं अब इन सबको ऐड कर दूँगी। तो मेरा कितना हुआ 4 मतलब 4, 5 और 4 9, 5 5 10 और 4 14 के 4 हासिल लगा छोटा सा 1, 5 5 10 11 और 1 हासिल का 12 के 2 हासिल लगा 1 छोटा सा 5 और 1 6 और 1 के नीचे हासिल का 7 और 1 का 1। आपका आंसर हो गया, उत्तर आपका आया ये। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने करवा दिया। मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर हम पहुँच चुके हैं 6 की ओर। 609 को आपको गुणा करना है, थोड़ा सा इधर किसका के लिख लेती हूँ मैं। 609 को गुणा करना है 605 से, है ना, 605 से गुणा करना है।
स्टूडेंट यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताना चाहती हूँ। जहाँ पर भी सेकंड नंबर पे या कहीं पर भी ज़ीरो मिल जाए तो पहले वाली संख्या का जो गुणनफल आता है ना उसको आप एक साथ लिख लें। तो देखो 5 को अगर मैं 9 से गुणा करती हूँ तो 5 का पहाड़ा ये रहा, 9 पंजे 45 के 5, हासिल लगाएंगे आप 4। तो आप यहाँ पर 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 4 जोड़ोगे तो आप 4 लिखोगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप 9 पंजे 45 एक साथ लिख लें ताकि आपको 0 से भी मल्टीप्लाई हो जाए। अब 5 का पहाड़ा अगर मैं 6 बार बोलती हूँ तो 6 पंजे 30, देखिए स्टूडेंट आप 30 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ क्रॉस, सिंगल क्रॉस। अब 0 से 9 को गुणा करोगे तो आपको तीनों ही बार आपको 0 लिखना है, तो आप 0 लिख दें आराम से, है ना। 1 0 0 2 0 0 इस तरह से पहाड़ा याद कर लें। 6 का पहाड़ा मैं बोलूँगी 9 बार। तो देखो स्टूडेंट मैंने 6 का पहाड़ा 9 बार यहाँ लिख दिया। 9 छंग 54 के 4, हासिल लगेंगे आपके 5। 6 को 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। अब आपके जो हासिल के जो ये 5 स्टूडेंट, तो ये 5 आपको यहाँ लिखना है। तो इससे अच्छा है 9 छंग 54 डायरेक्ट लिख लो। यहाँ पर 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 छंग 36, 36 आपको एज इट इज़ लिखना है स्टूडेंट। और अब आप कर देंगे ऐड, 5 4 0 0 0 4 को ऐड करोगे तो 4, 3 और 5 8, 6 और 3 आपका आ गया उत्तर स्टूडेंट। इस तरह से आपको उत्तर लिखते जाना है बराबर, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन करते हैं हम 7 क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखो आप। 987 को आपको गुणा करना है 321 से, है ना स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 नंबर के क्वेश्चन पे 987 को 321 से गुणा करना है। तो आपको 1 का पहाड़ा 7 बार, 1 सत्ते 7, 1 का पहाड़ा 8 बार, सेम ऐसे के 1 से गुणा किया, 1 नाम 9। 1 से गुणा करने पे आपको वही संख्या लिखनी होती है। 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14। आपको मैं बार बार यहाँ से टेबल बता के टाइम ज़्यादा लंबा जाता है स्टूडेंट, आप देख लीजिए, मैंने सिखा दिया अब आपको। 2 सत्ते 14 के 4 हासिल लगा स्टूडेंट 1। 2 अट्ठे 16 और 1 17 के 7 हासिल लगा स्टूडेंट 1। 2 9 का पहाड़ा 2 बार, 2 का पहाड़ा 9 बार बोला, 9 2 18 18 और 1 19 के 19। यहाँ पर डबल क्रॉस लगाना है स्टूडेंट, हर बार कहती हूँ। 3 का पहाड़ा 7 तिया 21 का 1 हासिल लगे 2, हासिल लगे स्टूडेंट 2। 8 तिया 24 और 2 26 के 6 हासिल लगा 2। 9 तिया 27 और 2 29 स्टूडेंट। और अब आपको इन सबको ऐड कर लेना है, यानी कि जोड़ लेना है। तो जोड़ती हूँ मैं यहाँ पर 7 8 और 4 12 के 2 हासिल लगा, एक छोटा सा 1। 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18 के 8 हासिल लगा 1। 9 और 1 10 और 6 16 के 6 हासिल लगा 1। 9 और 1 10 और 1 11 के 1 हासिल लगा 1। 2 और 1 3। तो स्टूडेंट ये आपका उत्तर। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। स्टूडेंट 845 को 599 से गुणा करना है। आपको 9 का पहाड़ा 5 बार, 9 पंजे 45 के 5, पहाड़ इधर लिखे हुए स्टूडेंट आप देख सकते हैं। 9 पंजे 45 के 5 हासिल लगे 4। 9 चौक 36 और 4 40 के 0 हासिल लगा 4। 9 अट्ठे 72 और 4 76 स्टूडेंट क्रॉस। 9 पंजे 45 के 5, मतलब यही डिजिट आपको रिपीट करनी है, तो मैं यहाँ से डिजिट रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट, टाइम बच जाएगा आपका और मेरा। 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, हासिल लगा देती हूँ मैं 2। 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल लगेंगे आपके 2। 8 पंजे 40 और 2 कितने हो गए स्टूडेंट 42। और अब आप इनको ऐड कर दिए 5, यहाँ से 5, 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1। 7 और 6 13, 13 और 2 15 और 1 16 के 6 हासिल लगा 1। 7 और 1 8, 8 और 2 10 के 0 हासिल लगा 1। 4 और 1 5 स्टूडेंट, ये आ गया आपको उत्तर। हम क्वेश्चन 9 की ओर मूव करते हैं। 4 का पहाड़ा 8 बार बोलना है स्टूडेंट। 988 को 514 से गुणा करना है। मैंने खड़े जमा लिया, आप भी जमाएं। 8 चौक 32 के 2 हासिल लगे 3 स्टूडेंट, आपको 2 भी अच्छे से लिखना है। 8 चौक 32 और 3 35 के 5 हासिल लगे 3। 9 चौक 36 और 3 कितना हो गया 36 से 3 39 गुणा 1 से ये पूरी संख्या को गुणा करेंगे तो यही संख्या हमें लिखनी है स्टूडेंट, हम लिख देते हैं गुणा। मैं इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं कर रही स्टूडेंट, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपके पास पहाड़े लिखे हुए और आप आराम से कर सकते हो।
8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 पंजे 40, 4 44 के 4 हासिल लगे 4, 9 पंजे 45 और मैं 4 जोड़ूँ तो 49 स्टूडेंट। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इसकी वजह से बारिश की और थोड़ा पंखे की आवाज़ होगी, पर इग्नोर करें, सिर्फ सीखने पे फोकस करें। यहाँ पर आपका 2, 5 और 8 13 के 3 हासिल लगा स्टूडेंट 1, 9 और 1 10 और 8 18 के 8 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 8 14, 3 17 के 7 हासिल लगा 1 और 9 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 स्टूडेंट। आपका उत्तर आ चुका है। देखिए स्टूडेंट, अगर पहाड़े अच्छे से याद है तो हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं ना स्टूडेंट। अब क्वेश्चन 9 की तरफ स्टूडेंट देखिए, 900 को आपको गुणा करना है 888 से। ठीक है स्टूडेंट, आप गुणा करें। 8 का पहाड़ा 0 बार 0, 8 का पहाड़ा 0 बार 0, 9 8 72 गुणा 8 का पहाड़ा 0 बार, 8 का पहाड़ा 0 बार, 9 8 72। आपको यही संख्या रिपीट करनी है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही कर देती हूँ, ऐसे। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 0 0 2 7 और 2 9, 7 और 2 9 और 7। आपका उत्तर आ गया स्टूडेंट। मैं सुंदर सुंदर लिख देती हूँ थोड़ा सा उत्तर। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ये 562 को 384 से गुणा करना है। तो मैंने यहाँ पर पहाड़ा लिखा हुआ है स्टूडेंट, एक पहाड़ा लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। मैंने लिखा है 8 का पहाड़ा और लिखा हुआ है मैंने 3 का पहाड़ा। 4 का पहाड़ा नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आता है। 4 का पहाड़ा 2 बार बोलूँगी तो क्या होगा, 4 2 8, आप 8 लिखोगे। 8 का पहाड़ा 6 बार, 8 6 48 के 8 स्टूडेंट हासिल लगेंगे 4। सॉरी स्टूडेंट, 6 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा 6 6 चौक 24, 24 के 4 स्टूडेंट हासिल लगेंगे 2। 4 का पहाड़ा 5 4 पंजे 20 और 2 22 स्टूडेंट गुणा। अब 8 का पहाड़ा स्टूडेंट 8 का पहाड़ा मैं 2 बार बोलूँगी। देखो 8 का पहाड़ा 2 बार, 8 2 16 के 6 हासिल लगेगा 1। 8 का पहाड़ा 6 8 6 48, 48 और 1 49, 49 9 आपको लिखना है इस तरह से स्टूडेंट। हासिल लगे आपके 4। 8 पंजे यहाँ से देखो 8 पंजे 40, 40 और 4 आपको लिखना है 44 स्टूडेंट। क्या लिखना है, 44। ठीक, आपको डबल क्रॉस। 3 का पहाड़ा 2 बार बोला हमने, 6 है स्टूडेंट 6। 3 का पहाड़ा 6 बार, 3 का पहाड़ा 6 बार, 6 तिया 18 के 8, 18 के 8 हासिल लगा स्टूडेंट 1। 3 का पहाड़ा 5 बार बोला, 5 तिया 15 और 1 16, 16 स्टूडेंट मैंने लिखे। अब आपको जोड़ना है। यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ 8, यहाँ पर 4 और 6 10 की 0 हासिल लगा 1 स्टूडेंट। छोटा सा लगा देती हूँ मैं इधर साइड पर 1। 6 और 9 सॉरी 2 और 9 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18 के 8 स्टूडेंट हासिल लगा 1 1 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15 के 5 स्टूडेंट हासिल लगा मेरा 1 1 और 4 5, 5 और 6 11 का 1 हासिल लगा स्टूडेंट मेरा 1 1 और 1 कितना हो गया मेरा 2 स्टूडेंट। और आपका उत्तर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर स्टूडेंट। देखो यहाँ पर 715 को गुणा करना है आपको, 715 को 260 से गुणा करो स्टूडेंट। 0 से गुणा करूँगी तो सारे नंबर 0 हो जाएंगे स्टूडेंट, मैं 0 लिख देती हूँ। गुणा 6 को 5 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगे 3, 1 छंग 6 6 और 3 9 स्टूडेंट। 6 का पहाड़ा में 7 बार 6 सत्ते 42 स्टूडेंट। गुणा का निशान लगा देती हूँ डबल वाला। 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1 2 एकम 2 2 और 1 3 स्टूडेंट। और 2 को 7 से गुणा करूँ 2 सत्ते
14 स्टूडेंट। और अब मैं इन सबको क्या करती हूँ, ऐड कर लेती हूँ, जोड़ लेती हूँ। 0 0 9 5 4 और 4 8 और यहाँ पर 1 आपका उत्तर। 436 को गुणा करना है स्टूडेंट 500 से। किससे? 500 से। हमें हिंदी देवनागरी में ही लिखना है। ध्यान रहे कि हम इंटरनेशनल वाले जो हम लिखते हैं यहाँ पर दूसरे अंग्रेजी वाले अंक वो नहीं लिखें। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे 0 हो जाएंगे, तीनों को, तीनों जगह 0। फिर से 0 से करेंगे तो फिर से हमारे सब अंक 0 हो जाएंगे। फिर मैं करूँगी 5 का पारा 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगा मेरा 3। 6 5 दिया 15 और 3 18, 18 के 8, हासिल लगा 1। 4 पंजे 20 और 1 21। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर हो गया मेरा सवाल। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। 0 0 0 8 1 और 2, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, अब मैं करती हूँ क्वेश्चन नंबर ये वाला। 616 को गुणा करना है हमें 634 से। गुणा करते हैं स्टूडेंट। 8 6 का 4 का पारा 6 बार 6 चौक 24 के 4, हासिल लगेगा 2। 1 चौक 4 और 2 6, 6 चौक 24 गुणा का निशान। 6 तिया 18 के 8, हासिल लगा 1। 1 तिया 3 और 1 4, हासिल कुछ भी नहीं। 6 3 का पारा 6 बार 6 तिया 18 गुणा। 6 चंग 36 के 6 स्टूडेंट, हासिल लगे 3। 6 कम 6 6 और 3 9। 6 चंग 36 प्लस कर लें आप। 4 के आपके 4, 6 और 8 14 के 4, हासिल लगा 1। 4 4 8 और 6, 8 और 6 आपके हो गए 14 और 1 15 के 5, हासिल लगा 1। 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20 की 0, हासिल लगा 2। 2 और 6 8 और 1 9 और 3 के 3, आपका आ गया उत्तर स्टूडेंट। हम क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मैं क्रॉस लगाना भूल गई, डजंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने लगा दिया है, आंसर तो वही रहेगा। स्टूडेंट देखिए 823 को गुणा करना है 492 से। किससे? 492 से आपको गुणा करना है। 2 का पारा 3 बार बोलेंगे, 2 तिया 6, 2 दुआ 4 स्टूडेंट, 2 का पारा 8 दुआ 16 गुणा। 9 तिया 27 के 7, हासिल लगेंगे 2, है ना। आप कैसे भी लगा सकते हैं, हासिल में कोई दिक्कत नहीं है। 9 दो 18 और 2 20 की 0, हासिल लगे 2। 9 8 72 और 2 कितने हो गए आपके 74। ठीक है, हम यहाँ डबल क्रॉस। 4 तिया 12 के 2, हासिल लगा हमारा 1। 4 2 8 और 1 9। 4 का पारा 8 चौक 32 स्टूडेंट। बहुत ध्यान से रखना पड़ता है स्टूडेंट, ऐसा न हो कि हम दूसरे अंक लिख ले देवनागरी के अलावा, इसलिए ध्यान से लिखना पड़ता है। 6 जोड़ रहे हैं, 7 और 4 11 का 1, हासिल लगा स्टूडेंट 1। 6 और 2 8 और 1 9 9। 9 और 4 13, 13 और 1 14, गलत हो। 9 और 4 13 और 1 14 के 4, हासिल लगा 1। 7 और 2 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1। 3 और 1 4, आपका आ गया उत्तर। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 के जो 5 सवाल थे वो पूरे किए स्टूडेंट। अब मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 पर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। एक पैकेट में 225 टॉफ़ियाँ आती है, ऐसे 45 पैकेट में कितनी टॉफ़ियाँ आएगी ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, एक का देकर ज़्यादा का पूछा हुआ। जब एक का देकर, एक पैकेट की टॉफ़ियाँ देखकर 45 पैकेट की टॉफ़ियाँ पूछी जा रही है, तो इस स्थिति में स्टूडेंट यहाँ गुणा होगा। और इस सवाल को हम कैसे करते हैं देखिए। देखो स्टूडेंट, एक पैकेट में 225 टॉफ़ियाँ आती है, ऐसे 45 पैकेट में कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया। हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 देखो स्टूडेंट, एक पैकेट है मेरा और इस पैकेट में मेरी टॉफ़ियाँ हैं 225। फिर मैंने दूसरा पैकेट बनाया, इसमें भी मेरे 225। फिर मैंने तीसरा पैकेट बनाया, इसमें मेरी टॉफ़ी है 225। और इस तरह से करते करते मैंने 45 बना लिए। तो मेरे पास कुल कितनी टॉफ़ियाँ होंगी। तो देखो, बार बार जब जोड़ते ना, तो 1 2 3 संख्या हो तो हम जोड़ना आसान कर देते हैं, पर जब लंबा हो जाता है ना, 45 तक जाना है हमें, इतना बड़ा हो जाए सवाल, तो हम गुणा कर लेते हैं, है ना। तो आपको ये नहीं कि कुल आ गया तो आपको ऐसा कि हमेशा गुणा नहीं हो के प्लस ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो संख्या कितनी बड़ी है। तो हम हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे एक पैकेट में टॉफ़ियाँ आती है, एक पैकेट में टॉफ़ियाँ हैं बराबर 225। 45 पैकेट के अंदर है ना, पैकेट में टॉफ़ियाँ होंगी ना, टॉफ़ियाँ होंगी बराबर, क्या लिखोगे आप, 225 गुणा 45। तो मैं यहाँ गुणा करती हूँ 225 को 45 से। करो, 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 गुणा 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 दुआ 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 दुआ 8 और 1 9 जोड़ो 5 2 1 10। क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर कुल टॉफ़ियाँ है ना, कुल टॉफ़ियाँ बराबर 10,125। उत्तर है ना, ये आपका उत्तर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाड़ा में 165 छात्र पढ़ते हैं। एक दानदाता ने गणवेश यानी कि ड्रेस बनाने के लिए प्रति छात्र 550 रुपये दिए। बताइए दानदाता ने कुल कितनी राशि दी। तो यहाँ पर देखना है आपको, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है ना, छात्र पढ़ते हैं, छोटा सा ही लिख देती हूँ, विद्यालय में कुल छात्र है ना, कुल छात्र कितने छात्र स्टूडेंट हमारे 165 विद्यार्थी पढ़ते हैं। दानदाता ने प्रति छात्र राशि दी है ना, प्रति छात्र राशि दी, कितनी रुपये राशि दी, बराबर 550 रुपये। एक छात्र को, सपोज करो एक बच्चे को 550, दूसरे बच्चे को भी वो क्या देगा 550 है ना। इसी तरह से तीसरे बच्चे को भी क्या देगा 550। ठीक है, इस तरह से 165 बच्चों को 550 देगा तो कितना हो जाएंगे। तो रिपीटेड एडिशन है, बार बार आपको जोड़ने की प्रक्रिया करना, आपको गुणा करना है मतलब। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कुल राशि है ना, कुल राशि। कुल राशि आप ये ना कहें कि जोड़ना है, जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। क्या करना है, 165 छात्रों को 550 रुपये से गुणा करना है। और अब आप इसको करिए, 0 को 5 से किया तो आपका 0, 0 से आपने 6 को किया और 1 को किया 0। 5 से करेंगे, 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 6 पंजे 30 और 2 32 के 2 हासिल लगे 3, 5 1 पंजे 5 और 2 8 गुणा डबल क्रॉस 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 2 32, 5 8, ऊपर का ही नंबर रिपीट हो जाएगा 05709, यानी कि 90,000 रुपये। कुल राशि कितनी इकट्ठी हुई 90,000
750 रुपये दानदाता ने राशि दी। उत्तर। एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है, तो ऐसे 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा? तो है ना, आपको ज्ञात करना है, पता करना है। क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। देखो मैं ड्रम बना देती हूँ। ये एक ड्रम है मेरा और इसमें 220 लीटर तेल है। क्या है? तेल। ऐसे ही मैं दूसरा ड्रम बना दूँ, ऐसे ही मैं तीसरा ड्रम बना दूँ, और ऐसे करते 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 मैं कितना 340 ड्रम बना दूँ। तो आप देखो 220 को आप क्या करोगे? 340 बार जोड़ोगे। तो ये बार बार जो जोड़ने की प्रक्रिया है, इसका मतलब आपको गुणा करना है। लंबा चौड़ा जब जोड़ होता है तो गुणा किया जाता है। तो अब आपको लिखना है एक ड्रम में तेल आता है। हल लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। एक ड्रम में तेल है ना आता है या भरा जाता है, एक ही बात है। बराबर कितना लीटर है? 220 लीटर। आपको ये क्वांटिटी लिखना ज़रूरी है। ड्रम की संख्या कितनी है? 340 ड्रम में कुल लीटर तेल होगा। लीटर तेल होगा, कितने लीटर तेल होगा ये ज्ञात करना है। तो आप कहेंगे 220 गुणा 340। ठीक है, आप गुणा करिए 220 को 340 से। गुणा, जीरो से किसी भी संख्या गुणा करेंगे 3 जीरो जाएंगे। गुणा, जीरो से 4 को करा 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। गुणा, जीरो को 3 से किया 0, जीरो को 2 से 6, 3 को 2 से 6, 0 0 8 6, 8 और 6 14 के 4 हासिल लगा 1। यह हो गया आपका 7। ये क्या है? 74,800 लीटर तेल। आप क्या लिखोगे? लीटर तेल आएगा किसमें? 340 ड्रमों में। ये हो गया आपका उत्तर बराबर। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन। एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। एक कुर्सी का मूल्य 678 रुपये है, तो 296 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, आप करते हैं। एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य बराबर क्या है? एक कुर्सी का मूल्य क्या है स्टूडेंट? 678 रुपये। 296 कुर्सियाँ अगर मैं खरीद लूँ, तो 296 कुर्सियों का जो मूल्य होगा, का मूल्य होगा बराबर, आप क्या करेंगे? 678 गुणा 296। तो आप करें 678 को 296 से गुणा करें। ठीक, 8 छंग 48 के 8 हासिल लगेंगे 4, 6 सत्ते 42 और 4 46 के 6 हासिल लगे 4, 6 छंग 36 और 4 कितने हो गए स्टूडेंट? 40। गुणा 9 अट्ठे 72 के 2 हासिल लगे 7, 9 सत्ते 63 और 7 70 के 0 हासिल लगे 7, 9 सत्ते 63। एक मिनट स्टूडेंट, दोबारा से चेक कर लेते हैं। 9 अट्ठे 72 के 2 हासिल लगे 7, 9 सत्ते 63 और 7 70 के 0 हासिल लगे 7। सही चल रहा है। 9 छंग 54, 54 में अगर मैं 7 जोड़ती हूँ तो मेरा हो जाता है 61। कितना हो जाता है स्टूडेंट? 61। ठीक, 61। यहाँ पर डबल क्रॉस। 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 के 5 हासिल लगा 1, 6 2 12 और 1 13। अपन जोड़ लेते हैं 8, यहाँ पर 6 और 2 8, 0 0 0 6 कितना हो गया? 6, 5 और 1 6 और 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 1 और 6 7 और 3 10 की 0 हासिल लगा 1,
एक और एक कितना हो गया 2। आपका उत्तर हो गया कितना हुआ स्टूडेंट, एक कुर्सी का मूल्य 678 रुपये था 296 कुर्सियों का मूल्य हो गया हमारा। यहाँ पर हम कोमा लगाकर इस डिजिट को पढ़ेंगे कितने रुपए हुए, रुपये में आंसर है। तो हमारा आंसर हुआ 2,06,88 रुपये 996 कुर्सियों का मूल्य होगा। यहाँ पर आपको उत्तर आ गया ये 2,06,88 रुपये। 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे जबकि एक क्यारी में 525 पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट। तो मैं चलती हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन स्टूडेंट मैं लिखती हूँ, एक क्यारी में पौधे हैं, एक क्यारी में पौधे हैं। कितने पौधे लगे हुए हैं स्टूडेंट, 525 पौधे। कितना, 525 पौधे। अगर मेरी क्यारियाँ 213 क्यारियाँ हैं, 213 क्यारियों में पौधे होंगे ना, पौधे होंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, 525 एक क्यारी, ये एक क्यारी 525, दूसरी क्यारी 525, तीसरी क्यारी बनाओगे 525, और इस तरह की आपने 213 क्यारी बना दी स्टूडेंट। तो कितने पौधे होंगे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 225 गुणा 213। तो इसमें हमारे कुल पौधों की संख्या देगी। तो मैं यहाँ करती हूँ 225 गुणा 213, 525 गुणा 213। 5 तिया 15 के 5 हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, 3 पंजे 15, 15 और 1 16 गुणा 1 से गुणा करूँगी तो वही संख्या 5 2 और 5, यहाँ पर डबल क्रोस, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगाए, 2 दुआ 4 और 1 कितना हो गया 5, और 2 पंजे 10, आप जोड़ लें 5, 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 और 2 8 और 1 9, 5 5 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा छोटा सा 1, 0 में 1 जोड़ा तो 1 और 1। तो अब मैं इसको अलग से लिखती हूँ 1 1 1 9 2 5, और मैं कोमा इंसर्ट करके इसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी संख्या क्या हुई, 1,11,925 पौधे क्या होंगे स्टूडेंट, उत्तर बराबर कितने होंगे, 1,11,925 पौधे होंगे। किस में, 213 क्यारियों में। अगर मैं कुल मिला करती हूँ तो इतने सारे पौधे मेरे हो जाते हैं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 634 डिब्बों में कितनी गेंदें आएंगी जबकि एक डिब्बे में 408 गेंदें आती हैं। ठीक है, डिब्बों के अंदर एक डिब्बे में गेंदें 408, तो 634 डिब्बों में कितनी गेंदें आएंगी स्टूडेंट, हमें इसमें क्या करना है, गुणा करना है। तो प्रश्न संख्या 8 का हल देखते हैं। एक डिब्बे में गेंदें हैं, एक डिब्बे में गेंदें हैं, गेंदें सभी जानते हैं बराबर कितनी गेंदें हैं, 408। कुल डिब्बे की संख्या कितनी, 634 डिब्बों में गेंदें होंगी बराबर 408 गुणा 634। ठीक है स्टूडेंट, आप गुणा करें। करती हूँ मैं 408 को 634 से गुणा करती हूँ, कर 8 चौक 32 के 2 हासिल लगे 3, 4 को 0 से किया 0, 3 उतार देंगे यहाँ पर, 4 चौक 16 गुणा 3 से करेंगे। देखो जब 0 होता है ना तो 8 या 24 एक साथ लिख दो, क्योंकि वो हासिल जुड़ेगा, कोई मतलब नहीं, वही आंसर आएगा। तो मैं 24 लिख देती हूँ, और 6 तिया 3 चौक 12 गुणा 8 चौक 48 डायरेक्ट लिख देती हूँ क्योंकि 0 है यहाँ पर, 48 और 6 चौक 24 प्लस कर ले स्टूडेंट। आप चार चाहें तो ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, दोनों बात सही है, बट जैसा भी लिखें एक तरह से लिखें। 2 3 और 4 7
8 और 2 10 और 6 16 के 6 यहाँ से लगाए, 4 2 और 1, बिल्कुल स्ट्रेट कर देती हूँ। 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 1 हासिल का था हमारा 8 है ना। ये छोटा सा बना देती हूँ। 1 और 4 5 और 2। तो हमारे यहाँ पर गेंदे हैं ना, कुल गेंदे कितनी होंगी, कुल गेंदे हैं, कुल गेंदे बराबर, कुल गेंदे बराबर 25 86 72। चलो पढ़ते हैं इसको। 2,58,672 गेंदे होंगी, किसमें, 634 डिब्बों में गेंदे 2,58,672 होंगी। ये आपका उत्तर। और इस तरह से स्टूडेंट मैंने प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। यदि आपको नहीं समझ में आए तो रिकैप कीजिए वीडियो को और देखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रश्नावली में काफ़ी सारे सवाल ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, इसलिए आप मेहनत करते रहिए और लिखते रहिए। जब भी मैथ्स को पढ़ते हैं तो कॉपी पेन साथ में होना चाहिए और आपको ये लिखना चाहिए। देखने से ही सब कुछ नहीं होता है स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट। और आप मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए ताकि मैं उसकी ही वीडियो बनाऊँ।